तुमने बना करके रख दिया है और तुम अच्छे काम करो तो तुम्हारी अच्छी किस्मत और बन जाए। अच्छे काम करो, अच्छी प्रारंभ बन जाए। तुम ऐसा काम क्यों, ऐसा अच्छा काम, ये काम, तुम पवित्र काम क्यों कर ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम धनी मानी हो जाओ, तुम निरोगी हो जाओ, तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम संपन्न हो जाओ, तुम भरपूर हो जाओ, तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हारी कीर्ति हो जाए। ऐसे लेकर के हमेशा बनोगे, इससे सुख नहीं होगा। किसी के मकान में चोरी करोगे, जबरदस्ती करोगे, उसके मकान से सामान उठा लोगे, घर में ले आओगे तो आग लग जाएगी। तुम नहीं जानते हो कि घर का भी सामान चला जाएगा। तुमको ये नहीं मालूम कि ये लेस या ये बद है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इसलिए दूध और रक्त, खून और दूध अलग अलग होता है। खून को नहीं पिया जाता, दूध को पिया जाता है। तो ये दूसरे की जो संपत्ति और दौलत को सोचते हो कि मेरी मिल जाए, कुछ अच्छे काम करो। तुम अगर भगवान का भजन करो तो फिर तुमको ये सब चीजें क्यों न मिले। तुम खुदा की इबादत करो, ये सब चीजें मिल जाए, लेकिन तुम इबादत तो करते नहीं हो, तुम भगवान का भजन नहीं करते हो, रो रहे चिल्ला रहे। मजदूरों को मजदूरी नहीं, मजदूरों को कम पैसा मिलता, घर पूरा चलता नहीं, घर में झगड़ा होता, बाल बच्चे दुखी होते हैं। इसी तरह से जो और पढ़े लिखे हैं उनका भी घर ही उनकी तनख्वाह में चलता, वो भी परेशान। किसान खेती का काम करते हैं, ज्यादा बारिश हो गई तो फसल उनकी नाश हो गई तो बड़ा वो भी बेचारे रोते चिल्लाते हैं। फिर उनके लिए दवा, उनके लिए डॉक्टर नहीं, तो बहुत परेशानियां। जब तुमने अच्छे काम छोड़ दिए तो महात्मा द्वारा को बताते हैं सबसे अच्छा काम करो, थोड़ा सा बच गया, थोड़ा समय रह गया, अब बहुत काम चला गया और ऐसा बहुत काम करते मैं भी कुछ चाहे के मकान में तुम्हारी तरह से ये मतलब है। तुम भी किराए के मकान में, मैं भी किराए के मकान में। अब आपको जो अधिकार मिला आपने अपना काम नहीं किया और मुझे अधिकार मिल गया, मैंने अपना काम कर दिया, तो इसमें आप क्या करें। ऐसे किराए के मकान में, इस किराए के मकान का नाम मेरी निगाह में, मेरी आंखों में, मेरी बुद्धि में, दिल और दिमाग में न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, न कोई ईसाई। जब तुम पैदा होते हो तो नंगे आते हो, उस समय को कोई पहचान नहीं, उस समय को सुनते नहीं थे, उस समय को बोलते नहीं थे और उस समय देखते भी नहीं थे। और फिर तुमको उर्दू का भी ज्ञान नहीं था, तुमको हिंदी और संस्कृत का भी ज्ञान नहीं, तुमको बांग्ला का भी ज्ञान नहीं था। तो फिर ये सब नंगे आए थे, कपड़े भी नहीं थे। और आप इसी को देखते हो ज्ञान प्राप्त होता कि भाई ये तो कुछ बात बच्चे लेकर आया नहीं, कुछ खेती दुकान लेकर आया नहीं, कुछ दफ्तर का काम लेकर आया नहीं, कुछ हिंदी और मजहब को लेकर आया नहीं, कुछ धर्म को। ये तो लड़का अज्ञान में आया। तो तुम अब कहने लगे मेरा मजहब, तुम कहते हो मेरा धर्म, तुम कहते हो मेरे बच्चे, तुम कहते हो मेरी जमीन। अरे इसमें निर्वाह करो, ज्ञान करो, अच्छे काम करके अपना निर्वाह करो, ताकि शरीर सुखी है, बच्चे सुखी रहे। तो हम ये तो नहीं कहते हैं बच्चों को छोड़ दो, तो दिन में खेती दुकान दफ्तर का काम करो, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो, खिदमत करो। अब ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब घर में कोई काम का समय न रहे तो 15 मिनट 20 मिनट ये मैजिक है। इसमें वो खुदा आवाज देता है, तुम्हारी रूह सो रही है। ये मंदिर है भगवान का बनाया हुआ मनुष्य शरीर, इसमें परमात्मा 24 घंटे होता है। देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी हो रही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा सो रही। अब तुमने उसके ऊपर में गंदगी को, मिट्टी को डाल दिया तो थोड़ा तो चला गया। जब मिट्टी के नीचे चला जाएगा थोड़ा नहीं मिलेगा, तो गई। अब होश नहीं है। तुमको अगर कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे या तुम ज्यादा कोई ऐसी नकली चीज तुम खा लो तो तुम्हारी बुद्धि सो जाती है, फिर तुमको कोई ज्ञान नहीं, पागल हो गए। तो इसी तरह से तुमने ऐसे बुरे कर्म, ऐसे बुरे काम तुमने किए हैं तो तुम्हारी जीवात्मा बिल्कुल सो गई, बेहोश हो गई। अब उसे क्या कुछ भी ज्ञान नहीं, उसे कुछ भी होश नहीं। तो उसी जीवात्मा को, उसी रूह को होश में लाने के लिए ही फकीर और महात्मा आते हैं। तो मोटी बात है, सब कुछ छूट जाएगा। आप 1 करोड़ अपने पास रखो, आप 1 लाख अपने पास रखो, आप 10,000 अपने पास रखो और 10 मकान अपने पास रखो और सैकड़ों कपड़े अपने पास रखो, लेकिन ज्ञान तो ये होना चाहिए। अगर ज्ञान बुद्धि का होगा तो ये वस्तुएं समय पूरा हो जाएगा तो छोड़नी होंगी।
स्वामी को ज्ञान मोह ममता तो नहीं, सबने मोह क्या ममता कर ली, आसक्ति कर ली, दूसरा ये माया की छाया, तो इस छाया से छाया का काम ले लीजिए, लेकिन जब जीवात्मा और रूह इसमें से निकाल दी जाए ऐसा आएगा। तो आपको पहले दिखाऊंगी, आज से 50 साल पहले दिखाऊंगी, जब अंग्रेजों का राज करता उसने कहा था कि आप दबाव करता मत करो, तो मत आ रहा है, अंग्रेज में चले जाएंगे, भारत को आजाद हो ही जाएगा। लेकिन भाई उस समय पर जब अंग्रेजों का राज था, लेकिन उस समय पर न्याय होता था, उस समय पर सब लोग गांव में छोटी छोटी व्यवस्था उसके अंतर्गत रहते थे और उसमें गांव में हमको न्याय मिलता था और हम लोग सब लोग मोहब्बत और प्रेम से रहते थे। इतनी लड़ाई नहीं थी, इतने झगड़े नहीं थे, ऐसी चोरी नहीं थी, इस तरह की बीमारी भी नहीं थी, इस तरह की मतलब बेईमानी भी नहीं थी, ये कुछ नहीं थे, बड़ी सस्ती थी। चांदी का 1 रुपया था, धोखा हो गया। उसी में हम एक ऐसे रास्ते पर चले गए कि हमारे घर की शांति चली गई, हमारे भाइयों की शांति चली गई, हमारे बच्चों की शांति चली गई, हमारे धर्म की शांति, हमारे समाज की शांति, हमारे देश की शांति, ये सब की सब खत्म हो गई। अब ये किसान बेचारे रोते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया। कोई किसान कहता है बगीचे का कर्जा, कोई किसान कहता है खाद का कर्जा, कोई किसान कहता है बीज का कर्जा, कोई किसान कहता है ट्यूबवेल का कर्जा, कोई किसान कहता है इंजन का कर्जा, तो कोई किसान कहता है जानवर का कर्जा, भैंस और बैल का कर्जा। अब इनके ऊपर में बड़ी मुसीबत है, ये बड़े परेशान हैं। इधर मजदूरों को मजदूरी इसलिए नहीं मिल रही, आबादी बढ़ गई, कितनी उनको मजदूरी मिलेगी। इधर कर्मचारियों को ज्यादा तनख्वाह वेतन नहीं मिलता है, वो परेशान। बीमारी उनके घरों में 100 रुपया उनका बीमारी में चला जाता है दवा में, तो खाने के लिए उनके पास नहीं। वो बेचारे कहते हैं घर के झगड़े को मिटा दीजिए। यही पर मैं मुसलमानों से मुद्दा चलाया, उनकी औरतें भी कहती हैं और मुसलमान भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, हिंदुओं की औरतें भी कहती हैं, ये देवियां भी कहती हैं, बड़ी तकलीफ है। कोई बीमारी लेकर चला रहा, कोई झगड़ा लेकर चला रहा, कोई गरीबी लेकर के चला रहा। सुनते 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 तुमको मालूम है कि फकीर और महात्माओं को कितना कष्ट और कितनी तकलीफ होती है, तुम नहीं जानते। तो हम तो तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारी परेशानी में, तुम्हारे झगड़ों में, तुम्हारे समाज के झगड़ों में, तुम्हारे धर्म के झगड़ों में हम तो मदद करना चाहते, हम तो सहायता करना चाहते कि तुम्हारा ये दुख दूर हो और तुम सुखी हो, तुम आराम में रहने लगो, तुम्हारी बीमारी चली जाए। हम चाहते हैं तुमको भोजन मिले, हम चाहते हैं तुमको कपड़े मिलने लगे, तुमको सबको काम मिलने लगे, तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण हो। कहाँ पर बड़ी दूर उत्तर प्रदेश और कहाँ बिहार, वहाँ के लोग यहाँ काम करते हैं, इसलिए कि रोजी रोटी चल जाए। वो बेचारे यहाँ रहते हैं, बच्चे वहाँ रहते हैं, इतना उनको यहाँ मिलता नहीं कि बच्चों का पालन पोषण हो। क्या वहाँ तुमको रोजी नहीं मिल सकती है, लेकिन वहाँ नहीं मिली, तो यहाँ करने के लिए आगे। मैं नागालैंड में गया तो उधर देखा कि बहुत से लोग वहाँ पर इधर से उधर में जाकर के काम कर रहे हैं। क्या उनको वहाँ रोजी रोजगार थे? तुम अपने पर विश्वास रखते, भगवान पर विश्वास रखते, महात्मा जो बता देते उस पर विश्वास कर लेते, तो तुमको तो वहीं पर शरीर की रक्षा के लिए सब कुछ मिल जाता है। लेकिन मनुष्य भटक सकता है, वहाँ कुछ मिल जाएगा, वहाँ कुछ रहेगा। ऐसा राजस्थान के लोग यहाँ कितने पड़े जो दुख व्यापार कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि चलो वहाँ मिल जाएगा कुछ। तो इस तरह से दूर दूर अपने घर को, बच्चों को छोड़कर कोई कहीं पढ़ा, कोई कहीं पढ़ा है। लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों की शिक्षा, हमारे ऋषियों मुनियों की एक व्यवस्था घर गृहस्थी की ऐसी थी कि जहाँ भी तुम काम, जहाँ बड़े बड़े झगड़े लोगों ने बताए कि आसाम में बड़े बड़े झगड़े, बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन जब ये पता चला कि यहाँ बच्चों द्वारा कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, तो ये आसाम है। अब तो सरकार बदल गई, एक नई सरकार आई है। आप लोगों से सबसे ये निवेदन है कि जो नए लोग आए हैं, जिनको आपने एक मौका, एक अवसर दिया है सेवा करने का,
तो उनको इतना और अवसर दीजिए कि 30 महीने तक कुछ मत बोलिए। 30 महीने तक उनको, नए लोगों को, जो नए बच्चे आए, कुछ सोचने दीजिए, कुछ देखने दीजिए, कुछ कागज देखने दीजिए, कुछ जगह देखने दीजिए, कुछ विचार करने दीजिए। तो 30 महीने के बाद फिर कुछ, जब वो इतने दिन में सोच साच लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे, तो फिर आपका कुछ काम करना शुरू करेंगे। और एक ही दिन में आपने, 1 महीने में आपने चिल्लाना शुरू कर दिया तो आप खुद रो पड़ोगे, तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा। तुमको और तकलीफ होगी, और दुख होगा, और चिल्लाओगे तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। कर्म तो खराब है ही। हमारी जो सरकार है वो पूरी भ्रष्ट है, और हमारे कर्मचारी अधिकारी सब भ्रष्ट। हमारे जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, ये भी पूरे पूरे भ्रष्ट, और ये सब के सब दलाल हैं। लेकिन मैं तो नहीं कहता हूं कि आप भ्रष्ट हैं, आप दलाल हैं, आप खराब हैं। हम तो ये कहते हैं कि जब 500 रुपये, 600 रुपये कर्मचारी को मिलेगा और 600 रुपये उसकी बीमारी में दवा और डॉक्टर में, भ्रष्ट नहीं कह सकते। पेट के लिए, बच्चों के लिए तो उसको भोजन मिल जाए, हमको पूरे खर्चा सबको कहते हो, हमको रात को पूरी सुविधा दो। हम काम करने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, हम खेती करने को तैयार है, हम दुकान करने को तैयार।